Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. देखिए, जहाँ तक सवाल है इंथुजियाज़्म का, एनर्जी का, वो तो पहले दिन वाली जो थी वो आज भी वही है। और दूसरी बात है कि इट वाज अ सेट पे जब पहली बार मैं आया तो मुझे बड़ा पॉजिटिव लगा। एवरीथिंग वाज जस्ट राइट, यू नो, डायरेक्टर वाज राइट, राइटर वाज राइट, एक्टर वाज राइट, कास्टिंग वाज राइट, एवरीथिंग वाज जस्ट राइट। एंड हमारे प्रोड्यूसर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जो चीज़ सही हो उसकी जगह सही लाया जाए। इनिशियल जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके हिसाब से और एक कॉमेडी शो का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जो जब यू स्टार्ट अ कॉमेडी, बिकॉज एक हर किसी का एक आपस में एक कॉमरेडरी होती है, यू नो, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ ईच अदर। सो वी बिकेम वेरी कंफर्टेबल इनिशियली, और हमने एक अच्छा, और सबका मोटिव ये था कि कुछ अच्छा काम करें और अच्छी मोटिवेशन थी सब। तो वी गिव आवर बेस्ट इनिशियली एंड सम ग्रेट मेमोरीज ऑफ द शो। एक्चुअली, यू नो, बहुत लोगों को मालूम नहीं है ये बात कि हमने पहला एपिसोड शूट किया था, बहुत डिफरेंट एक्टर्स थे उसमें, सिर्फ आसिफ भाई थे उसमें। और वो देखने के बाद जब मैंने देखा, हमारी टीम ने देखा, शशांक ने, हम सब ने देखा, तो एक्चुअली इस टाइम वो शशांक नहीं था, somebody else was there। वो एपिसोड देखा हम लोगों ने, तो मेरे को लगा कि ये जो मैंने सोचा था मनोज के साथ वो नहीं आया ये एक्चुअली। एंड वो जो उसमें एक्टर्स थे वो दे वर द फेस ऑफ द चैनल एट दैट टाइम, यू नो, आई कांट नेम देम, बट दे वर द फेस ऑफ चैनल। तो मैंने देखने के बाद, वो एपिसोड देखने के बाद, पहला एपिसोड देखने के बाद मैंने कहा यार ये शो चलेगा नहीं, बट समथिंग इज़ रॉन्ग अबाउट दिस कास्टिंग, और मुझे दिख रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। तो मेरे पे बॉल थी कि तुम शो तुम्हारा नहीं लेंगे हम लोग। तो मैंने कहा दैट इज़ फाइन, क्योंकि शो चलेगा नहीं, बिकॉज मैं खुद डरा हुआ था कि एन टीवी है, नया चैनल है। तो फाइनली हम लोगों ने, उन्होंने एग्री किया कि जो उनका फेस था चैनल का, 2-3 फेस थे उसमें चैनल के, उन्होंने बोला कि आप जो बोलेंगे, जिसको बोलेंगे, whoever you want to cast, आप कास्ट कीजिए, बिकॉज दे अंडरस्टूड के वी न्यू आवर जॉब। तो उसके बाद फिर हमने चेंजेस किए, बहुत चेंजेस किए, एवरीथिंग गॉट चेंज एक्चुअली, एंड देन हाउ दैट इज़ हाउ एवरीथिंग वाज मेड डिफरेंटली। तो भाभी जी, मैं ही बोल सकता हूँ कि अब यही लगता है कि दीज आर द राइट कास्ट फॉर द शो। सो लकीली यही हुआ एक्चुअली। अगर वो हम लोग वो गलती कर जाते और कहीं वो बन जाता एपिसोड और चल जाता, और इफ आई नॉट टेकन दैट कॉल, तो वी वुड हैव गॉन रॉन्ग। एंड ये जो इतने बेहतरीन किरदार जो बने हैं और जो आए हैं, जिन्होंने निभाया है, वो उसमें नहीं हो पाता फॉर श्योर। उस शो में, उस पायलट में जो बन रहा था उसमें नहीं हो पाता, लेकिन इसमें ब्रिलियंट। ये तभी तो दिस इज़ लाइक फायर, यू नो, व्हेन आई सॉ द फर्स्ट एपिसोड विद दीज एक्टर्स, देख के लगा कि यार ये अगर ये तो हिट होगा ही होगा यार बॉस, बिकॉज सडनली इट हिट यू। आई सॉ FIR, व्हेन आई मेड FIR, सेम फीलिंग फर्स्ट एपिसोड देख के लगा ये तो चलेगा ही चलेगा, बिकॉज इट इज जस्ट फार हेड ऑफ टाइम्स, एंड दिस इज व्हाट पीपल वांट दैट टाइम 2007 व्हेन आई सॉ दिस। भाभी जी घर पर हैं, द फर्स्ट एपिसोड, मैंने कहा ये तो चलेगा ही चलेगा, नो वे। बट वी गो रॉन्ग ऑल्सो इन सम थिंग्स। सबसे पहले तो ये है कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, दे सो आइकॉनिक ईच वंस के डायलॉग ना, कि लोग उनके वो आई लाइक इट, वो हाय दैया, यू नो, भाभी जी तो ऑफ कोर्स इज नोन एज भाभी जी, ही ऑल्सो सेज इज आई एम सॉरी, यू नो, एंड लोगों ने उनको इतना बिलीव एक्चुअली ऐसे ही है वैसे। हाँ, लोग बिलीव करते कि ये ऐसे ही है। इनफैक्ट 2 दिन पहले रोहित जी ने एक कैंसर पेशेंट जो कीमो के लिए जा रहा था, उनको एक वीडियो भेजा। सो शी सेंड बैक सजना कि आप अच्छे होइए, सेट पे आइए, फिर हम आपके सामने एक्टिंग करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, इट इंस्पायर्स, इट मेक्स देम फील गुड, उनको अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि ये कैरेक्टर एक्चुअली ऐसे ही है, और हम उनके इतना रियलिस्टिक ही रखने की कोशिश करते हैं। There was a theory actually some 3 years back, पेपर में आया था in some big newspaper, कि doctors are recommending, this is about 3-4 years back, कि doctors are recommending patients to see भाभी जी घर पर है, because by seeing them they were, you know, just the mind was opening up. I remember one thing. It's about 3-4 years पहले की बात है, when I got a call from unknown number, I picked up the phone, और एक लेडी बोल रही थी उस पर।
तो कहती प्लीज़ रखिएगा मत फ़ोन। मुझे लगा कि एक एल्डरली लेडी, मैंने कहा जी बोलिए। कहने लगी मैं 75 ईयर्स की हूँ, मैं टर्मिनली इल हूँ, मेरे हस्बैंड इज़ अबाउट 80 ईयर्स, ही इज़ ऑल्सो टर्मिनली इल, वी आर बेड रिडन, हम लोग बिस्तरे पे हैं, एंड वी हैव चिल्ड्रन, हमारे बच्चे कनाडा में हैं, कोई अमेरिका में हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का एक रे होप ये होती है कि हम शाम को वी लुक फॉरवर्ड टू वॉच भाभी जी। कितनी बड़ी बात है कि आप किसी की ज़िंदगी में खुशी एक, बट आई स्टिल टॉक अबाउट एंड गेट गूज स्किन बिकॉज बिकॉज इट्स, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं परसों किसी पार्टी में मिला किसी से, वन ओल्ड लेडी के, ही सेड आसिफ शेख यू आर माई स्लीपिंग पिल। आई सेड एक्सक्यूज मी, ही सेड या तुमको देखे बिना मुझे नींद नहीं आती, रात को देखना ही पड़ता मुझे। सो द काइंड ऑफ लव पीपल गिव यू इज नॉट रियली फनी। वन मोर थिंग, सॉरी, एक बार मैं आई रिमेंबर मैं खार जिम में खेल रहा था, तो मुझे फ़ोन आया, तो फ़ोन आया तो बोला कि संजय कोहली। मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ, मैं आशा बोल रही हूँ। तो मैंने यार कौन आशा? मैं आशा भोसले बोल रही हूँ। मैंने यार मजाक उड़ा रहा वो ये, तो मैंने फ़ोन रख दिया। फिर दोबारा फ़ोन आया उनका कि मैं आशा बोल रही हूँ। तो मैंने यार प्लीज़ प्रैंक करना बंद कीजिए, आप फ़ोन मत कीजिए। फिर सेकंड टाइम जब मैंने फ़ोन रखा, मुझे लगा यार शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, देखूँ तो सही। और ट्रू कॉलर पे देखा तो देखा कि आशा भोसले जी का फ़ोन था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैम आई एम वेरी सॉरी, आपने फ़ोन किया। कहती नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा शो, ताई और मैं तुम्हारा शो देखे बगैर सो नहीं सकते। लता जी और वो कह रही थी कि हम ये शो देखते हैं, तब बात करते हैं और तब सो, और उसके बाद वो बोलती हैं कि मेरे को बोलती हैं कि टीका मलकान टिल्लू वो ना हर सीन के बाद ना गाना गाते हुए जाते हैं। तो कहती है वो गाना इतना अच्छा गाते हैं, वो कौन लड़के हैं, यू नो, एंड टॉकिंग अबाउट साड़ी, यू नो। फिर उन्होंने बोला कि हमारे घर पे खाने पे आओ, तो हम वो कर नहीं पाए एक्चुअली, वो कुछ सब बिजी थे। पंडित जसराज जी, मौका मिलेगा तो 100% बॉस, अगर वो बुलाएंगी तो, वो तो यार लेजेंड है यार बॉस, आशा जी बुलाएंगे तो। हाँ, और पंडित जसराज जी के लास्ट बर्थडे में उनकी ख्वाहिश थी कि भाभी जी की टीम उनके बर्थडे में जाए, तो हम सब उनके बर्थडे में गए थे पंडित जसराज जी के। और अभी एक मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी धर्म जी 4-5 दिन पहले की बात है, एक देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन लिविंग लेजेंड्स। तो धर्म जी के पास वो लोग मिलने गए उनसे, तो बात करते करते कहने लगे यार वो कमाल का शो है तेरा, यार क्या नाम है उसका, भाभी जी घर पे हैं। कहता उसको देखे बगैर मैं सोता नहीं हूँ यार, और जब भी लगा लेता हूँ तो कम से कम 2 घंटे बैठ के देखता हूँ वो शो। आई मीन दिस ही सेड कि आई रियली एंजॉय दैट शो। तो आई मीन फ्रेंड ऑफ माइन इज कॉल्ड मी इंस्पिरेशन, दिस इज हाउ इंस्पायरिंग कि लोग ऐसा, आप इतने मोहब्बत इतने प्यार से आप जाइए, व्हेन यू मीट गो इन पब्लिक, when you go in public domain, the way people approach you, the way people talk to you, it's really overwhelming sometimes. दिल्ली में हम एक शो के लिए गए थे और वहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस थे, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी जी, दिग्विजय सिंह जी, एवरीवन, सभी लोग आए और सारे पॉलिटिशियंस भी ये शो देखते हैं। कहते हैं हम सुबह इसको एक बार शो देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। सो बिल्कुल पूछा, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं आपको आपके बिजनेस से प्रभावित होकर जो है हमने अब उम्दा क्वालिटी के कच्चे बनियान पहनना शुरू कर दिया। एक बहुत अच्छा मीम बना था दिशा पटनी और रोहित जी का कि ये दोनों कच्चा बेच के अमीर बने हैं। हाँ, पता है मैडम आपको? हाँ, मैं भेजूंगा आपको। Yeah, that's it. Thank you so much. Thank you.